ओम शांति। आज बाबा की 13/1/78 की अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। हेडिंग है इंतज़ार के पहले इंतज़ाम करो। बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ गायन और पूजन योग्य योगी तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं, दिव्य गुणधारी, सदा विश्व के सेवाधारी, बाप दादा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते हो या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो। बाबा कहते अलौकिक बाप द्वारा प्राप्त हुई अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म साधारण नहीं है। लास्ट नंबर के मनके को भी आज अंत तक भक्त आत्माएं आंखों पर रखती हैं, क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। ऐसे नूरे रतन को अब तक भी नैनों पर रखा जाता है। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए, वर्णन करते हुए अनजान नहीं बनो। एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया तो उस एक सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है। डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना जानते हो कितनी बड़ी लॉटरी है। एक सेकंड में नाम संस्कार शूद्र से ब्राह्मण हो जाता है। संसार बदल जाता तो संस्कार भी बदल जाते, दृष्टि, वृत्ति, समृद्धि सब बदल जाता एक सेकंड के खेल में। ऐसा श्रेष्ठ सेकंड भूल जाते हो। दुनिया वाले तो अभी तक नहीं भूले हैं। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी गई, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। अभी आप सबका भाग्य वर्णन करते कितने खुश होते हैं। समझते हैं भगवान ही मिल गया इनको। तो बाबा कहते बच्चे जब दुनिया वाले नहीं भूले तो आप स्वयं अनुभवी मूर्त तो सर्व प्राप्ति करने वाली आत्माएं हो, फिर भूल क्यों जाते हो? भूलना नहीं चाहिए, लेकिन भूल जाते हो। तो बाबा बोलते लक्ष्य प्रमाण सर्व ब्राह्मण आत्माओं का अपना पुरुषार्थ संपन्न होना चाहिए। अब जो समय मिला है ना, वो ब्राह्मणों के स्वयं के पुरुषार्थ के लिए नहीं है, लेकिन हर संकल्प, हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्माओं प्रति प्राप्त हुए खजानों को देने अर्थ है। बाबा कहते बच्चे ये एक्स्ट्रा टाइम स्वयं के पुरुषार्थ प्रति नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति समय, गुण और खजाना देने के लिए है। बाप ने जिस कार्य के लिए समय और खजाना दिया है, अगर उसके बदले स्वयं प्रति समय और संपत्ति लगाते हो तो ये भी अमानत में खयानत होती है। जैसे बाप के आगे स्वयं को समर्पण किया है ना, वैसे अब अपना समय और सर्व प्राप्तियाँ, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ विश्व की सेवा अर्थ समर्पण करो। और ये जो संकल्प में आते हैं ना छोटे छोटे पेपर्स या परीक्षाएं, जब स्वयं को समर्पण कर देंगे तो इस सेवा की लगन में ये छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगी। स्वयं सरेंडर हो जाओ तुम, तो सेवा में माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। अगर हम बच्चे सेवा में सरेंडर होते तो बाबा कहते माया भी स्वतः सरेंडर हो जाएगी।
लेकिन सरेंडर नहीं होते हो तो माया भी अच्छी तरह से चांस लेती है, और चांस लेने के कारण ब्राह्मणों का भी चांसलर बन जाती है। माया को चांसलर बनने नहीं दो, स्वयं सेवा का चांस ले चांसलर बनो। अब सुना समय क्यों मिला है? अब कोई कंप्लेन नहीं करना। समय के हिसाब से हर एक को अब कंप्लीट होना है, और कंप्लीट आत्मा कभी भी कंप्लेंट नहीं करती है। तो सदैव भक्त आत्माओं, भिखारी आत्माओं और प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझकर चलो। तीनों ही लाइन लंबी हैं, इस क्यू को समाप्त करने में अब लग जाओ। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, भिखारियों को दान दो, भक्तों को भक्ति का फल बाप के मिलने का मार्ग बताओ। इस क्यू को संपन्न करने में बिजी रहेंगे तो स्वयं के प्रति क्यों और क्या की समाप्ति हो जाएगी। समय के इंतजार में नहीं रहो, लेकिन तीनों प्रकार की आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। बाबा कहते, जब पूछते हो विनाश कब होगा तो थके हुए हो तब तो पूछते हो। बाप का बच्चों के प्रति अति स्नेह है। बाप को ये मेला अच्छा लगता है और बच्चों को स्वर्ग अच्छा लगता है। स्वर्ग तो 21 जन्म मिलेगा ही, लेकिन बच्चे ये संगम नहीं मिलेगा। तो थक मत जाओ, सेवा में लग जाओ तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। भविष्य फल तो आपका निश्चित ही है, लेकिन प्रत्यक्ष फल का अनुभव का सुख सारे कल्प में नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों की पुकार सुनो, रहम दिल बनो, महादानी बन, महान पुण्य आत्मा का पाठ बचाओ। फिर बाबा ने दादी जी से बातचीत की। बाबा ने कहा, सबको एक बात का इंतज़ार है। वो कौन सी बात है? जो शुरू की पहेली है ना, मैं कौन, वही लास्ट तक भी है। सबको इंतजार है आखिर भी भविष्य में मैं कौन या माला में कहाँ। अब ये इंतजार कब पूरा होगा? बाबा कहते हैं, आखिर भी 8 में या 100 में कौन होंगे। विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, और शुरू में आने वाले सोचते हैं लास्ट सो फास्ट है, ना मालूम हमारा स्थान है या लास्ट वालों का है। आखिर हिसाब क्या है? बाबा कहते, किताब तो बाप के पास है ना, फिक्स नहीं किए गए हैं। पीछे आने वालों का क्या होगा? सदैव, बाबा ने आंसर दिया, सदैव कुछ सीट अंत तक भी होती हैं, रिजर्वेशन होती है ना, तो भी लास्ट तक कुछ कोटा रखते हैं। तो बाबा ने हमको निश्चिंत किया है कि बाबा कहते, जो उसके लायक बच्चे हैं, बाबा ने उनके लिए लास्ट तक भी कोटा रखे हैं ताकि कोई शिकायत ना कर सके। लेकिन वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि चांस नहीं है। अच्छा, आप सब किस माला में हो? अपने में उम्मीद रखो, कोई न कोई ऐसी वंडरफुल बात होगी जिसके आधार पर आप सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। अष्ट रत्नों की विशेषता एक विशेष बात से है। अष्ट रत्न प्रैक्टिकल में जैसे यादगार है ना, विशेष तो जो अष्ट शक्तियां हैं वो हर शक्ति उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देगी। अगर एक भी शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में कम दिखाई देती है तो जैसे अगर मूर्ति की एक भुजा खंडित हो तो पूजनीय नहीं होती ना, उसी प्रकार से अगर एक शक्ति की भी कमी दिखाई देती है तो अष्ट देवताओं की लिस्ट में अब तक फिक्स नहीं कहे जाएंगे। दूसरी बात, अष्ट देवताएं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते हैं। इष्ट अर्थात महान पूज्य। इष्ट द्वारा हर भक्त को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ भी जो अष्ट रत्न होंगे वह सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्ग दर्शन करने वाले सबके सामने अब भी ऐसे ही महान मूर्त माने
जाएंगे। अभी भी अपने ब्राह्मणों के आगे क्या होंगे? महान आत्मा होंगे। तो अष्ट शक्तियाँ भी होंगी और परिवार के सामने ईष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। तो ये अष्ट रत्नों की विशेषता है, बाबा ने ये बताई। फिर बाबा ने कहा पार्टियों से नंबर 1 पॉइंट में बाबा ने कहा कि दुनिया के वाइब्रेशन से अथवा माया से सेफ रहने का साधन क्या है? सदा एक बाप, दूसरा न कोई। इस लगन में मगन रहते ये माया के हर प्रकार के वार से बचे रहते हैं। जैसे जब लड़ाई के समय बॉम्ब्स गिराते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं ना, तो उसका असर उनको नहीं होता। तो ऐसे भी जब एक लगन में मगन रहते तो दुनिया के वाइब्रेशन से, माया से बचे रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। माया की हिम्मत नहीं जो वार करे। तो लगन में मगन रहो, यही है सेफ्टी का साधन। फिर सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा बाप के समीप रत्नों की निशानी। बाप के समीप रहने वालों के ऊपर बाप के सत्य के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत्य के संग का रंग है रूहानियत। तो समीप रतन सदा रूहानी स्थिति में स्थित होंगे। शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित होंगे। फिर बाबा ने तीसरा पॉइंट दिया, पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति क्या है? सदैव नशे में रहो कि हम अविनाशी खजाने के मालिक हैं। जो बाप का खजाना ज्ञान, सुख, शांति, आनंद है, वो सर्वगुण किसके हैं? हमारे हैं। तो बाप और मैं इसी समृद्धि से पुरानी दुनिया की आकर्षण से ऑटोमेटिकली परे हो जाएंगे। और निशाना है फरिश्तेपन का और देवतापन का। फिर बाबा ने फोर्थ पॉइंट में कहा 1 सेकेंड का वंडरफुल खेल जिससे पास विद ऑनर बन सकेंगे। तो 1 सेकेंड का खेल है अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस सेकंड के खेल का अभ्यास है। बाबा पूछ रहे हैं ये खेल करना है, जब चाहो जैसे चाहो उसी स्थिति में स्थित रह सको। अंतिम पेपर सेकंड का होगा। जो इस सेकंड की हलचल में आया तो फेल और अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। जैसे सागर बाहर आवाज संपन्न होता लेकिन अंदर बिल्कुल शांत, ऐसा अभ्यास चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्वयं को नहीं कर सकते वो विश्व का राज्य कैसे करेंगे? समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। ये है वंडरफुल खेल। फिर बाबा ने 5th पॉइंट दिया, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। आपको सभी आत्माएं सुख में झूलता देख दुखी से सुखी बन जाएं। आपके नैन, मुख, चेहरा सबको सुख दे। ऐसा सुखदाई बनो। ऐसा सुखदाई जो बनता उसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया हमको, बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाबा कहते जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो स्वयं कहेंगे कि ये श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। ये समय की समीपता की निशानी है। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन दिया बाबा ने, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो इस मुरली में डायरेक्शन दिया कि 1 सेकंड में शरीर में
और 1 सेकंड में शरीर से परे, सब आकर्षणों से परे अंदर को चले जाना है, बिल्कुल हलचल से परे चले जाना है। इसका अभ्यास करो। तो आज यही अभ्यास करेंगे। संकल्प लेंगे, मैं शांति सागर का बच्चा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए एकदम अंतर्मुखता की गुफा में पहुंच जाएं। एकदम अंदर और अंदर, आवाज से परे, सागर की तरह, जैसे सागर अंदर से बिल्कुल शांत है, ऐसे मैं आत्मा अपने अंदर में उतरती हुई एकदम शांत हूँ। मुझ शांत स्वरूप आत्मा से सातों गुण सातों गुणों की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। एक सेकंड में मैं आत्मा अपने घर शांति के सागर के सामने बाबा और मैं बस और कुछ नहीं। फिर से 1 सेकंड में अपनी देह में बाप समान स्थिति में मास्टर शांति का सागर सर्व आकर्षणों से सुरक्षित, फिर से अपने घर
शांति धाम। साइलेंस होम। शांति का सागर बाबा। शांत स्वरूप मैं आत्मा। बस वापस एक सेकंड में अपनी देह में मस्तक के बीच इस देह से भी न्यारी सभी हलचलों से परे सभी आकर्षणों से परे मैं मास्टर शांति का सागर विराजमान हूँ। ओम शांति।